Hi everyone, hope you are doing well. बजट 2023 में TDS एंड TCS के ऊपर कुछ चेंजेस है, ओके, जो एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 23 और जुलाई 23 और अक्टूबर 23। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। हाय, माय नेम इज हमीद एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हमीद स्मार्ट लर्निंग हब। सेक्शन 194N, ओके, जिसमें इफ यू अगर आपने एक साल का अंदर 1 करोड़ एक्सीड किया देन TDS डिडक्ट होता है 2%, ओके, एंड इफ द विड्रॉल अमाउंट एक्सीड्स 1 करोड़ देन आपका 5% TDS कटता था अंडर सेक्शन 194N, ओके। एंड इफ यू आर नॉन फाइलर्स, मतलब जिसने लास्ट 3 असेसमेंट ईयर में अपना ITR रिटर्न फाइल नहीं किया, उनके लिए अगर 20 लाख का ऊपर अगर एक्सीड करते हैं देन उसका TDS डिडक्ट होता था 2%। सेक्शन 194N में अमेंड कर दिया गया सेक्शन 194N, जिसमें जो नंबर 4 पर है, इट इज प्रोपोज टू अमेंड। सो जो पॉइंट नंबर 4 पर है अमेंड किया है, इट इज प्रोपोज टू अमेंड सेक्शन 194N of the act by inserting a new provision provided that where the recipient is a cooperative society, अगर recipient cooperative society है देन ये जो 1 करोड़ का लिमिट है, 1 करोड़ का लिमिट 3 करोड़ कर दिया गया। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक और अदर इंस्टीट्यूशन में कोई विड्रॉल करता है 3 करोड़, ओके, जो विड्रॉल का लिमिट है 1 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया, ओके, देन 2% TDS डिडक्ट होगा, ओके। एंड दिस अमेंडमेंट विल इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23। 1 अप्रैल 23 से ये अमेंडमेंट आपका इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो चेंजेस है TCS का ऊपर, इंक्रीजिंग रेट ऑफ TCS ऑफ सर्टेन रेमिटेंसेस, ओके। सेक्शन 206C1G में फॉरेन रेमिटेंस के बारे में है, ओके, फॉरेन रेमिटेंस थ्रू द LR scheme and on sale of overseas tour packages. In order to increase TCS on certain foreign remittances and on sale of overseas tour packages, amendment is proposed in section 1G of 206C, section 206C of the act. अगर आपका for the purpose of any education, if the amount being remitted out is a loan obtained from any financial institution, अगर आपने बैंक से लोन लिया फॉर फॉरेन एडुकेशन के लिए, बाहर का आपका एडुकेशन है, अगर अपने बैंक से लोन लिया एंड बाहर एडुकेशन के लिए आप रेमिट कर रहे हो, देन प्रेजेंट जो रेट है 0.5% ऑफ द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। अगर आपका अमाउंट 7 लाख का ऊपर 0.5% रेट में TCS कलेक्ट होता है, ओके, उस रेट में कोई चेंजेस नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ एडुकेशन अदर देन 1 और द पर्पज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर अगर आपने अमाउंट रेमिट किया, then 5% of the amount or the aggregate of the amount in excess of rupees 7 lakh। 7 lakhs का ऊपर अगर आपका अमाउंट है देन 5% TCS कलेक्ट होता था। उस रेट में भी कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ पर है? ओवरसीज टूर पैकेज। तो अगर अपने टूर पैकेज के लिए, ओवरसीज टूर पैकेज के लिए अपने अमाउंट रेमिट किया बाहर, देन प्रेजेंट जो रेट है 5%, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, 5% से 20% कर दिया गया TCS का रेट, ओके। सो अगर आपको बाहर घूमने जाना है देन अभी तो TCS कटते हैं 5%, 20% हो जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 23 से। और एनी अदर केसेस 5% ऑफ द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs, ओके, 7 lakhs का ऊपर अगर होता है देन आपका 5% TCS कलेक्ट होता है अभी, बट फ्रॉम 1 जुलाई 23 आपका 20% हो जाएगा विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। एंड ये जो अमेंडमेंट है आपका फ्रॉम 1 जुलाई 23। सो ओवरसीज टूर पैकेज एंड एनी अदर केसेस के लिए आपका 20% TCS हो गया है फ्रॉम 1 जुलाई 23 विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। नेक्स्ट जो चेंजेस है, extending the scope of the deduction of tax at source to lower or nil rate, okay। So section 197 में हम लोगों को नील रेट और लोअर डिडक्शन रेट के लिए अप्लाई करना पड़ता था। सेक्शन 197 ऑफ द एक्ट रिलेट्स टू ग्रांट ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शन और लोअर और नील रेट, ओके। एंड इट इज प्रोवाइडेड फॉर SCC टू अप्लाई टू द असेसिंग ऑफिसर for TDS at 0 rate or lower rate if the tax is required to be deducted
under section 192, 193, 194. So these are sections जिस section का through SEC assessing officer को lower deduction certificate के लिए अप्लाई कर सकते थे. ओके, और एक सेक्शन है सेक्शन 194 LBA. उसमें क्या है? प्रोवाइड्स द बिजनेस ट्रस्ट shall deduct and deposit tax at the rate of 5% on interest income of non-resident unit holders. जो non-resident unit holders है उसका जो यूनिट का ऊपर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर 5% TDS कटता था. ओके, सेक्शन 194 LBA. एंड उसका अंदर कोई लोअर डिडक्शन का ऑप्शन नहीं था सेक्शन अंडर सेक्शन 194 LBA. सो न्यू जो चेंजेस आया है, जो चेंजेस जो आया है, टू रिमूव दिस डिफिकल्टी इट इज प्रपोज टू अमेंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 197 ऑफ द एक्ट टू प्रोवाइड दैट द सम ऑन व्हिच tax is required to be deducted under section 194 LBA of the act shall also be eligible for certificate for deduction at lower rate. So जो नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स है उनका जो इंटरेस्ट इनकम के ऊपर TDS कटता था 5%, वो भी 194 LBA में लोअर डिडक्शन और नील रेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ओके, ये चेंजेस आया है. दिस अमेंडमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23. 1 अप्रैल 23 से ये एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट जो चेंजेस है, रिमूवल ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम TDS ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स टू ए रेसिडेंट. अगर कोई लिस्टेड डिबेंचर्स का ऊपर जो इंटरेस्ट है, अभी तक जो एग्जेम्पशन था TDS, वो एग्जेम्पशन हटा दिया गया. ओके, आपको TDS पे करना पड़ेगा, आपको TDS डिडक्ट होगा ऑन इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स. So section 193 of the act provides for TDS on payment of any income to a resident by way of interest on securities. Interest on securities के ऊपर आपका TDS on payment of interest on security जो section 193 है. Okay, the provision to section 193 of the act provides exemption from TDS in respect of payment of interest on certain securities. Clause 9 of the provision to the aforesaid section provides that no tax is to be deducted in case of any interest payable on any security issued by a company where such security is in dematerialized form and is listed on a recognized stock exchange. अगर अभी तक क्या था, अभी तक अगर आपका जो सिक्योरिटीज है, ओके, इंटरेस्ट पेबल ऑन एनी सिक्योरिटी इश्यूड बाय ए कंपनी जहां पर सिक्योरिटी डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में है और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टेड है, देन आपको कोई TDS नहीं कटता था एंड इस सेक्शन का मिसयूज होता था. इसलिए ये जो एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन ओमिट कर दिया गया. अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स का ऊपर आपको TDS कटेगा. ठीक है, एंड दिस अमेंडमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23. और भी बहुत सारे चेंजेस है, इंपॉर्टेंट चेंजेस गाइस, डोंट स्किप द वीडियो. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो चेंजेस है, TDS ऑन टैक्सेबिलिटी on net winning from online games. So बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स होता है आजकल, ऑनलाइन गेम के ऊपर TDS एप्लीकेबल होता है. ओके, सो यहाँ से कुछ चेंजेस है. सेक्शन 194B, सेक्शन 194BB, 115BB. तो सेक्शन 194B of the act provides that the person responsible for paying to any person any income by way of winning from lottery, crossword puzzles, card games and other games an amount exceeding 10,000 rupees at the time of payment thereof deduct income tax at the rate in force. अभी जो सेक्शन 194B है उसमें अगर क्रॉसवर्ड पजल्स लॉटरी से आपका 10,000 एक्सीड करता है अमाउंट, देन आपको TDS कटता है, TDS कटना चाहिए. ओके, सेक्शन 194BB में क्या है, सिमिलर प्रोविजन फॉर हॉर्स रेसिंग. सेक्शन 115BB में क्या है, winning from lotteries, crossword puzzles. Okay, so it is seen that deductor are deducting tax under section 194B, 194BB by applying the threshold of 10,000 per transaction. अभी क्या हो रहा है, per transaction अगर 10,000 exceed होगा, then TDS कटता है. And avoiding tax deduction by splitting a winning into multiple transaction each below 10,000. Suppose किसी का विनिंग फ्रॉम लॉटरी से फ्रॉम लॉटरी इनकम हुआ है 8,000, सो देन दे डोंट डिडक्ट TDS. किसी का हॉर्स रेस से 9,000 हुआ है, सो दे डोंट डिडक्ट TDS क्योंकि पर ट्रांजैक्शन 10,000
फॉलो करते हैं. ओके, सो amend section 194B and 194BB of the Act to provide the deduction of tax under these sections shall be on the amount or aggregate of the amount exceeds 10,000 rupees. So अभी ये पार्ट ट्रांजैक्शन बेसिस नहीं होगा. आपका अगर हॉर्स रेसिंग, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज जो भी है, आपका एग्रीगेट देखना पड़ेगा. ओके, सपोज एक से आपका इनकम हुआ है 9,000, दूसरा से 9,500, सो पार्ट ट्रांजैक्शन नहीं होगा. टोटल जब आपका 10,000 एक्सीड होगा देन आपका टीडीएस कटेगा. ओके, सो सेक्शन 194B एंड 94BB में यही चेंजेस आया है. एग्रीगेट अमाउंट के ऊपर इफ योर एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड्स 10,000 देन आपको टीडीएस डिडक्ट होगा. ओके, and amend section 194B of the Act includes gambling or betting of any form or nature whatsoever within its scope. Amend section 194B of the Act exclude online game from the section 194B से online game exclude कर दिया गया क्योंकि from 1st July 23 से new section add होगा section 194BA. तो section 194B में जो online game है वो आपको एक्सक्लूड कर दिया गया. सेक्शन 194BA ऐड होगा फ्रॉम 1st जुलाई 23. सेक्शन 194BA में क्या होगा? इंसर्ट ए न्यू सेक्शन ऑफ सेक्शन 194BA विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st जुलाई 23 टू प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन नेट विनिंग इन द यूजर अकाउंट. नेट विनिंग के ऊपर आपको टीडीएस कटेगा. अगर आपने विड्रॉल किया, विड्रॉल के ऊपर टीडीएस कटेगा. इन एडिशन, income tax shall also be deducted on the remaining amount of the net winning in the user account at the end of the financial year. Okay, जो आपने बीच में withdrawal कर लिया, then net जो amount है वो अगर आपका जो threshold limit है, threshold limit का अगर exceed होगा then उसका ऊपर भी आपको TDS काटेगा under new section 194BA जो applicable होगा from 1st July 23. And section 194BA का ऊपर guidelines भी आएगा जो हम लोग with example जो हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे. टू अमेंड और एक सेक्शन का अमेंडमेंट होगा जो टू अमेंड सेक्शन 115BB ऑफ द एक्ट टू एक्सक्लूड इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ द सेड सेक्शन फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 24-25 से सेक्शन 100BB का भी अमेंड होगा जो न्यू सेक्शन ऐड होगा 115BBJ. ओके, in the act with regard to tax on winning from online games to provide that where the total amount of an SEC include any income by way of winning from any online game, the income tax payable shall be aggregate of the amount of income tax calculated on net winning from such online games during the previous year computed in the prescribed manner at the rate of 30%. So अगर total income का अंदर आपका winning from online games रहेगा then उसका ऊपर आपको 30% tax calculate होगा. Okay, new section under section with a new section 115BBJ. The amount of income tax with which the SEC would have been chargeable had its total income been reduced by the net winning referred as above. Okay guys, so ये online gaming का बहुत बड़ा changes है. एक जो changes है 10,000 पर transaction आपको नहीं दिखेगा. आपको एग्रीगेट देखना पड़ेगा. अगर एग्रीगेट 10,000 एक्सीड होता है देन उसका ऊपर आपको टीडीएस कटेगा फ्रॉम 1st जुलाई 23. ओके, एंड फ्रॉम 1st जुलाई 23 एंड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 से 115BB जे बोलकर न्यू सेक्शन आ गया जिसका थ्रू आपका ये ऑनलाइन गेम्स का ऊपर जो है टोटल इनकम का, अगर टोटल इनकम का अंदर अगर आपको विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स है तो टोटल इनकम से हट जाएगा 30% आपका टैक्स पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट जो चेंजेस है अलाइनमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45(5)(a with the TDS provisions of section 194 IC में. ओके, सो एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या था? 45 सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A जिसमें कैपिटल गेन अराइजिंग टू एन एसईसी फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ अंडर ए joint development agreement from transfer of capital asset being land or building और joint development agreement का ऊपर जो capital gain है उसका ऊपर पहले TDS कटता था. किसका ऊपर? stamp duty value as increased by the consideration received in cash. तो यहाँ पर जो stamp duty value अगर cash में है then उसका ऊपर TDS deduct होता था. It has been noticed that the taxpayers are inferring that the amount of consideration which is received in a mode
other than cash, check or electronic payment mode would not be included in the consideration for the purpose of computing capital gains chargeable to tax. Okay, this is not in accordance with the intention of law, as it evident from the provisions of section 194 IC of the Act, which inter alia provides that tax shall be deducted on any sum by way of consideration. So पहले क्या होता था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो कैश में है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता था, बट अभी यहाँ पर कैश लिखा है, सो अगर कोई चेक में पेमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट है, उसके ऊपर आपका टीडीएस नहीं करता था, बट अभी क्या होगा, अभी कैश में है या ऑनलाइन में है या चेक में है, जो भी है उसका ऊपर आपको टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194 आईसी, एंड दिस अमेंडमेंट विल इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 24 से, अप्रैल 24 से ये अमेंडमेंट आएगा. नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट इन कॉन्सिक्वेंसेस टू न्यू प्रोविजंस ऑफ टीडीएस. तो सेक्शन 271C एंड 276B क्या बोलता है? 271C जो है provisions of penalty for failure to deduct of tax TDS, and 276C of the Act makes provisions for prosecution for failure to pay tax. Okay, अगर आपने TDS नहीं डिडक्ट किया देन आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, और आपको सेक्शन 276 में प्रोसिक्यूशन फॉर फेलियर टू पे ऑफ टैक्स के बारे में है. ओके, सो दो न्यू टीडीएस का दो न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था. सेक्शन 194R जो आपका बेनिफिट और टैक्स बेनिफिट और पर्क्विजिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के ऊपर था, एंड सेक्शन 194S जो वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टीडीएस का दो सेक्शन इंक्लूड हुआ था. ओके, बट ये जो प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टी वाला पार्ट इन न्यू सेक्शन 271C एंड 276 में नहीं ऐड हुआ था, इसलिए प्रेजेंटली द प्रोविजंस फॉर पेनल्टी एंड prosecution do not clearly mandate a penalty or prosecution of a person who does not pay or fails to ensure the tax has been paid in the situation that the benefit or perquisites is passed or in kind. Therefore, to enable such penalty and prosecution, it is proposed to amend section 194 271C. So section 271C के अंदर ये दो सेक्शन ऐड कर दिया गया, सेक्शन 194R एंड S. इसमें भी अगर आप टीडीएस पे नहीं करोगे देन आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, जो इफेक्ट होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 23. नेक्स्ट, टैक्स ट्रीटी रिलीफ एट द टाइम ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194(6) ऑफ द एक्ट. मतलब जो टैक्स ट्रीटी है सेक्शन 196A में ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन इनकम टू ए नॉन रेसिडेंट or to a foreign company at the rate of 20%. Okay, the income is required to be in respect of units of mutual fund specified under clause 23D of section 10 of the act or from specified company referred to. So tax treaty का benefit के लिए TDS on payment of certain income to a non-resident 20% TDS का rate था. Okay, and the representations have been received requesting that the benefit of tax treaty may be considered at the time of TDS, so that if the treaty provides a rate lower than 20%, TDS is made at the lower rate. पहले only 20% था, अभी जो treaty का rate अगर 20% से कम होगा then आपको lower rate में TDS कटेगा. Okay, and ये जो amendment होगा, amendment will effect from 1 April 23. नेक्स्ट जो चेंजेस है, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉय. सेक्शन 192A में जो पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अगर 50,000 का ऊपर होता था देन 10% टीडीएस कटता है, एंड जिसका पैन नहीं है उसका ऊपर मैक्सिमम मार्जिनल रेट में टीडीएस करता था. हो सकता है ये जो मैक्सिमम 30% रेट में टीडीएस करता था. ओके, इट वाज ऑब्जर्व दैट मेनी लो पेड एम्प्लॉइज जो है, जिसका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, do not have PAN and thereby TDS is being deducted at the maximum marginal rate in case of 192A. Okay, hence it is proposed to omit the second provision to section 192A of the act, so that in case of failure of furnishing of PAN, जिसका PAN नहीं है उसका मैक्सिमम मार्जिनल रेट में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, मैक्सिमम 20% रेट में टीडीएस डिडक्ट होगा. ओके, सो ये बहुत बड़ा रिलीफ है जिसका पैन नहीं है. सो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में
जो अमाउंट है उसका ऊपर मैक्सिमम उनका 20% टीडीएस कटेगा। ओके, जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस उसका रिसीव होगा। एंड ये जो अमेंडमेंट है विल इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23। नेक्स्ट जो चेंजेस है वो वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस है। ओके, facilitating TDS credit for income already disclosed in the return of income of past years. Representations have been received that in many instances, tax is deducted by the deductor in the year in which the income is actually paid to the SEC. जो deductor है कब TDS deduct करते हैं, जब actually paid to the SEC. But following accrual method में, the SEC may have already disclosed the account in the earlier years in the return of income. So SEC accrual basis follow करते हैं, तो जो actual last financial year में पूरा जो income उसका होगा वो income उसने ITR में दिखा दिया. Okay, this results in TDS mismatch since the corresponding income has already been offered to tax by the SEC in earlier years. However, TDS is only being deducted much later when actual payment is being made. The SEC cannot claim the credit of TDS in the year in which tax is deducted since income is not offered to tax in that year. इसका मतलब क्या है? Suppose आपका टोटल जो इनकम है 12 लाख, तो आपने एक्चुअल बेसिस फॉलो किया और फाइनेंशियल ईयर 22-23 में पूरा 12 लाख इनकम आपने आपका आईटीआर में दिखा दिया। बट एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर जो लास्ट मंथ का सैलरी है आपको अप्रैल में डिपॉजिट किया, सो अप्रैल में वो आपका टीडीएस कटा। मतलब अब 22-23 में पूरा टीडीएस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि लास्ट मंथ का जो टीडीएस डिडक्ट किया और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला गया। ओके, सो इसमें टीडीएस मिसमैच हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या अमेंड किया है, in order to remove this difficulty, it is proposed to insert a new subsection 20 in section 115 of the act. उसमें क्या है, in such a case the SEC can make application in the prescribed form to the assessing officer within 2 years from the end of the financial year in which such tax was deducted at source. So अगर आपका ऐसा सिचुएशन है जो आपने कुछ टीडीएस एम्प्लॉयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिडक्ट एंड डिपॉजिट किया, देन जो टीडीएस का मिसमैच है इसके लिए आप असेसिंग ऑफिसर को विद इन 2 इयर्स के अंदर आप एप्लीकेशन दे सकते हो। देन असेसिंग ऑफिसर शैल अमेंड द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और एनी इंटीमेशन अलाउइंग क्रेडिट ऑफ सच टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। सो आपका वो जो टीडीएस का अमाउंट है वो मिल जाएगा। ओके, सो ये बहुत बड़ा चेंजेस है गाइस। अमेंडमेंट हैज आल्सो बीन प्रोपोज्ड इन सेक्शन 244A ऑफ द एक्ट to provide that the interest and refund arising out of the above rectification shall be for the period from the date of the application to the date on which refund is granted. So इसका ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा रिफंड का ऊपर। ओके, एंड ये जो अमेंडमेंट है विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 23। नेक्स्ट जो चेंजेस है, रिलीफ फ्रॉम स्पेशल प्रोविजन for higher rate of TDS TCS for non-filers of income tax return. Section 206 AB में क्या है, higher special provision for higher TDS for non-filers of income tax return। जो non-filers of जो specified person है उनका ऊपर TDS ज्यादा डिडक्ट होता था। ओके, sections are referred to as specified person। तो specified person कौन है, जिसमें for which the time limit for furnishing of return under section 139 has expired, जिसमें रिटर्न फाइल नहीं किया, जिसका डेट एक्सपायर हो गया, and the aggregate of tax deducted and TCS exceeds 30,000 or more, जिसका ऊपर TDS and TCS डिडक्ट किया 50,000 और मोर, एंड जिसमें रिटर्न फाइल नहीं किया वो है स्पेसिफाइड पर्सन था, उसका ऊपर हायर रेट में TDS कटता था। ओके, सो गवर्नमेंट में क्या देखा, ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है जिसमें सचमुच उनका जो आईटीआर रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं, उनका इनकम इतना कम है, तो उसका ऊपर ये ज्यादा टीडीएस कटता था। इसलिए देयर मे बी सर्टेन पर्संस हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। इट इज नॉट द इंटेंशन टू इंक्लूड सच पर्सन इन द कैटेगरी ऑफ नॉन फाइलर्स। हेंस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ इन सच केसेस it is proposed to amend the definition of specified person. So specified person का definition change कर दिया गया। In section 206AB and 206 CCA of the Act,
so as to exclude a person who is not required to furnish the return of income for the assessment year relevant to the previous year and who is notified by the central government in the official gazette. मतलब जिसका सचमुच रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है और जिसका गवर्नमेंट नोटिफाई किया जिस एसईसी को, वो स्पेसिफाइड पर्सन का अंदर नहीं आएगा. सो जिसका इनकम जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसका नीचे जिसका इनकम है वो स्पेसिफाइड पर्सन से हटा दिया गया उनको. ओके, सो ये रिलीफ है. ओके गाइस, सो ये था टीडीएस एंड टीसीएस के ऊपर बहुत सारी चेंजेस जो कुछ एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 23, कुछ फ्रॉम 1 जुलाई 23. ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आपको टीडीएस एंड टीसीएस प्रैक्टिकली लर्न करना है, यू कैन ज्वाइन माय टीडीएस मास्टरी कोर्स जिसमें मोर देन 2000 हैज ऑलरेडी ज्वाइंड. ओके, एंड इसमें आपको पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल में आपको सिखाया जाएगा. ये रिकॉर्डेड कोर्स है. Okay, and after joining the course, you'll also get the lifetime support. ये आपका TDS and TCS में queries होगा, problem होगा practical field में, Telegram group का थ्रू मैं आपको support दूंगा lifetime. Okay, so if you want TDS and TCS, you can join my TDS Mastery course. For that, you have to go to Hamid Smart Learning Hub, my website, and you can join from here. Okay, and you have to join from here. And also, if you want to learn Excel, income tax, GST, PFNESI, ROC, advanced course of ROC, import export, you can join as per your requirement. Okay, so go to Hamid Smart Learning Hub and join the courses as per your requirement. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, and also click the bell icon. Thank you so much.